हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं उन्हीं कोर्सेज के जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 कोर्सेज के बारे में बताया था जिन्हें सीख कर आप अपने घर बैठे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। तो उन्हीं 3 कोर्सेज के बारे में आज हम डिटेल में कॉन्वर्सेशन करेंगे। डिटेल में मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला कोर्स जो था, इस वीडियो में हम उसी को कवर करेंगे। बाकी अलग दूसरे कोर्सेज के लिए मैं नेक्स्ट 2 वीडियोस और लेके आऊंगा जिनमें आप उन कोर्सेज के बारे में भी समझ सकते हैं। तो पहला कोर्स जो मैंने आपको बताया था दैट वाज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है आज के टाइम पे जो हर इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। हर किसी अपनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंटेंट राइटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आप इजीली सीख कर 1 से 1.5 महीने के अंदर, राइट। तो कंटेंट राइटिंग कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें सीखने में आपको सालों या महीनों लगेंगे। इजीली आप कुछ शॉर्ट कोर्सेज को करके इस स्किल को सीख सकते हैं। 1 से 2 महीने के अंदर आप इस स्किल को पूरी तरह से सीख सकते हैं। स्किल सीखने के बाद इससे रिलेटेड जो टूल्स होते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। उन टूल्स को यूज करके आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी जल्दी से और एक बेटर कंटेंट राइटर बनने में। तो कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो क्या क्या चीजें मैं कवर करने वाला हूं मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं कि कंटेंट राइटिंग कैसी इंडस्ट्री है, इससे रिलेटेड क्या स्कोप है। उसके बाद हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग के अंदर कितना आप अर्न कर सकते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी और फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी होती हैं जिनके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। तीसरा हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप कंटेंट राइटिंग को एक बेहतर वे में सीख सकते हैं, किस तरह से आप अच्छी तरह से सीख कर एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, एक इफेक्टिव कंटेंट राइटर बन सकते हैं। तो पहली जो चीज है, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि कंटेंट राइटिंग का क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर और आपको ये क्यों सीखना चाहिए। जैसा कि बताया मैंने आपको कि कंटेंट राइटर आज के टाइम पे हर जगह रिक्वायर्ड है। चाहे आप Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को सेल करें, या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के उस पर ट्रैफिक को लाके अपने खुद के प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं, राइट। या फिर आप कोई अफिलिएट चैनल चलाना चाहते हैं, या फिर आप दूसरों को कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। लाइक उनके लिए आप राइटिंग करके आप उनके लिए बुक लिख सकते हैं, आप स्टोरीज लिख सकते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, लाइक। तो बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज में अवेलेबल है। आप चाहे तो अपनी खुद की बुक भी लिख सकते हैं कंटेंट राइटिंग को सीख के। तो ये सारी चीजें आपको एक क्रेडिबल पर्सन बनाती हैं जो राइटिंग की डिपार्टमेंट में, जो राइटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप कुछ भी करके, राइट, वेदर आप किसी भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखें या किसी भी लाइक फ्लिपकार्ट और Amazon से रिलेटेड किसी कंपनी के साथ जुड़ के उनके प्रोडक्ट्स के बारे में लिख के उनके प्रोडक्ट्स को लाइक हाईलाइट कराएं उन प्लेटफॉर्म के ऊपर, या फिर आप किसी को भी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखकर उसको गूगल पे हाईलाइट कराएं, उसका एसईओ आप कर रहे हो, या फिर आप किसी के लिए एड कॉपी प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, तो वहां पे आप उनके लिए कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। सिमिलरली आप कई सारी चीजें देखे होंगे आपने, ब्रोशर्स डेवलप होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, तो उनको भी कंटेंट राइटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है अपने, लाइक जब वो भी कोई ब्रोशर, कैटलॉग्स वगैरह ये क्रिएट करते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो ये सारा स्कोप है कंटेंट राइटर का। कंटेंट राइटर इन सभी चीजों के अंदर अपनी राइटिंग स्किल्स को यूज करके अर्निंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप चाहें किसी भी इंडस्ट्री से आए हो, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और स्कोप इसका बहुत ही शानदार है। आप इजीली, अगर हम बात करें कि कितना आप अर्न कर सकते हैं, तो इजीली इस इंडस्ट्री के अंदर आप 40,000 से 50,000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। काफी अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है, और वो भी आप, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इतना अर्न करने के लिए। अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा कंटेंट राइटिंग करते हैं, लाइक ज्यादा से ज्यादा आप प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं अपने मंथली बेसिस पे, तो आप हो सकता है इस 40,000 50,000 इनकम को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी लेके जा सकते हैं। तो काफी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है लोगों के इसके अंदर, राइट। आपको बता देता हूं कि कंटेंट किस बेसिस पे लोग चार्ज करते हैं, किस बेसिस पे उनको
पैसे मिलते हैं कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो वहां पे आप ज्यादातर देखेंगे कि पर वर्ड वाइज आपको चार्ज किया जाता है, राइट। तो अगर आप किसी के लिए कुछ भी लिख रहे हैं तो वो पर वर्ड आपको चार्ज करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें आप हाई रेट चार्ज कर सकते हैं, और कुछ कंटेंट राइटिंग इस तरह की होती है जिसमें आप थोड़ा एक एवरेज अमाउंट ही चार्ज कर पाते हैं। तो जो भी आप लाइक नीश के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन से नीश के लिए आप राइटिंग कर रहे हैं। तो जितने भी ये टेक्निकल, साइंटिफिक और थोड़े लाइक इजी टू अंडरस्टैंड वाले नीश होते हैं, वहां पे थोड़ा हाई पे स्केल होता है। और जो एक नॉर्मल इंडस्ट्रीज हैं लाइक ट्रैवल इंडस्ट्री और एजुकेशन इंडस्ट्री, इनमें एक एवरेज प्राइस आप चार्ज कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग में पर वर्ड आपको चार्ज होता है जो 80 पैसे से लेके ₹1.5 तक के बीच में लोग चार्ज करते हैं, राइट। तो अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आप लेट सपोज अगर किसी के लिए आप 1000 वर्ड्स का भी कुछ एक कंटेंट लिख रहे हैं तो आप उसे ₹800 इजीली चार्ज कर सकते हैं। बट अगर पूरे दिन में आप लाइक 5000 वर्ड्स भी कंटेंट लिख रहे हैं तो इजीली आप ₹4000 एवरी डे अर्न कर रहे हैं, राइट। तो अगर ऐसे ही आप 30 में से 20 दिन भी काम करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी इनकम पे जा रहे हैं, विच इज इन 4000 इंटू 20 डेज अगर आप करेंगे तो समवेयर अराउंड ₹80,000 आप मंथली अर्न कर सकते हैं बाय जस्ट राइटिंग 4000 वर्ड डेली। सो दैट काइंड ऑफ स्कोप दिस इंडस्ट्री हैज। तो आपको बस इतना सा ही समझना है कि कंटेंट राइटिंग के लिए आपकी स्किल्स जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। स्किल्स को इफेक्टिव करने के लिए आपको हर तरह की कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्किल्स को सीख कर उस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड कंटेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए यू नीड टू हैव गुड स्किल्स। आपको उस तरह की स्किल्स आनी चाहिए। तो उस तरह की स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो अभी तक हमने बात करी है पहले क्या इसका स्कोप है, राइट। तो शायद आप सबको पता है अभी कि क्या स्कोप है इस इंडस्ट्री का। फिर हमने बात करी कि आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या अर्निंग स्कोप है इस इंडस्ट्री के अंदर। वो भी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है कि कितना तक आप अर्न कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बनते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप एक इफेक्टिव कंटेंट राइटर बन सकते हैं। एक इफेक्टिव कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको बस इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि कंटेंट इंडस्ट्री में जो जो कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को भी ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए जो नॉन परफॉर्मिंग हो। हर किसी को इंडस्ट्री में परफॉर्मिंग कंटेंट चाहिए। चाहे आप किसी की वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं तो उन्हें ऐसा कंटेंट चाहिए जो एसईओ में रैंक करे, राइट, जिसके थ्रू वो विजिटर्स को फेच कर सकें, जिसको गूगल इंपॉर्टेंस दे। तो परफॉर्मिंग कंटेंट की ही वैल्यू है मार्केट में। तो अगर आप नॉर्मल एक जनरलाइज कंटेंट लिख रहे हैं जिससे किसी को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हो सकता है शायद शुरू में 1 या 2 प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, फिर फ्यूचर में सेम क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। लेकिन अगर आप ऐसा पर्सन बनना चाहते हैं जिसके पास रिकरिंग बिजनेस हो, आज मेरे पास 10 क्लाइंट है और वो 10 क्लाइंट हमेशा मेरे साथ रहें, हमेशा वो मेरे को बिजनेस प्रोवाइड कराएं कंटेंट का, और 10 एजेंसीज हैं जिनसे मैंने टाई अप किया हुआ है, जिनके पास कंटेंट का काम आता है और वो मुझे आगे एज अ फ्रीलांसर प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर ऐसे आप एजेंसीज के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, उनसे वर्क लेके उनको आउटसोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपके पास परफॉर्मिंग कंटेंट लिखने का और परफॉर्मिंग कंटेंट क्रिएट करने की स्किल होनी चाहिए। तो परफॉर्मिंग कंटेंट लिखने की स्किल्स कैसे आप सीख सकते हैं, तो आपको छोटा सा बस इन चीज़ों पे ध्यान देना है जो मैं आपको अभी बताने चाह रहा हूँ। जिसमें से पहली चीज़ है कि आपको हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अपने आप को अंडरस्टैंड कराना है कि इस प्लेटफॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसे अगर आप एक गूगल किसी की वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसकी वेबसाइट पे विजिटर्स आए, राइट। विजिटर्स कैसे आते हैं, विजिटर्स किसी ना किसी कीवर्ड को सर्च करके आते हैं। तो उसकी जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो कीवर्ड से ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, उसका कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए उन यूजर्स के लिए जो इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं। तो वो इंटरनेट बेस्ड कंटेंट अगर आप लिख रहे हैं और यूजर बेस्ड कंटेंट लिख रहे हैं तो वो कैसे आपको लिखना है ये आपको सीखना होगा। इसी तरह से अगर आप किसी के लिए फिक्शन या नॉन फिक्शन आप बुक लिख रहे हैं तो और अपने लिए अगर कोई बुक लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि बुक लिखना, अपना नाम करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, राइट। ये नहीं है कि आपने बुक लिखनी है, बस आपने ऐसी बुक लिखनी है जिससे शायद लोग पढ़ें, जिससे लोगों को पढ़ के मजा आए, कोई वैल्यू मिले, तभी वो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट सेलर बनेगी, राइट। नहीं तो एक बुक कोई परचेज करेगा और वो आगे किसी को रिकमेंड नहीं करेगा। बुक बेस्ट सेलर तभी बनती है जब कोई आपकी बुक परचेज करता है, फिर वो काफी लोगों को रिकमेंड करता है कि क्या आपने ये बुक पढ़ी, तो उससे उस इंसान को वैल्यू मिलनी चाहिए। तो बुक में भी यही है कि अगर आप बुक लिख रहे हैं
तो वो कुछ ऐसा कंटेंट आप लिखें उसके अंदर कि आप ऐसा पहले इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करें कि किस इंडस्ट्री पे आप क्या चीज़ लिखेंगे जिससे लोगों को वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके अपनी बुक को लिखने जाएंगे या अपनी स्किल को इस तरह से डेवलप करेंगे कि आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए लिख रहे हैं, आप उन चीज़ों पे फोकस करना सीख पाएं कि किस तरह से उस चीज़ों पे रिसर्च करनी है, किस तरह से उन चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट अगर आपको करनी है और तब आप कुछ लिखते हैं तो डेफिनेटली वो लोगों को वैल्यू भी देगा और आपको भी वैल्यू देगा इन रिटर्न। इसके साथ साथ जैसे और भी किसी इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें या और भी किसी कंटेंट राइटिंग के वे के बारे में बात करें जिसके थ्रू आप अर्न करना चाहते हैं, तो जैसे कोई भी अगर आपसे अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे जो लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आपसे अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखाना चाहते हैं, तो या अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स वहाँ पे वो जो डलवा रहे हैं उसमें जो डिस्क्रिप्शन आया है या जो डिटेल्स उन्होंने वहाँ डाली है वो भी कंटेंट राइटर ही लिख रहे हैं। तो उसको लिखने के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से अमेजन की, फ्लिपकार्ट पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पब्लिश कर रहे हैं कंटेंट, वो रैंक कैसे करेगा, कैसे उनका इकोसिस्टम काम करता है, अमेजन कैसे रैंक प्रोवाइड कराता है, उसमें किस तरह का कंटेंट चाहिए होता है। अगर ये चीज़ें आप सीख के फिर आप उनके लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली उनको वैल्यू मिलेगी और उनको वैल्यू मिलेगी तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहेंगे। इसके बाद अगर आप किसी आर्टिकल्स या न्यूज़ वेबसाइट पे कुछ अपने एडिटोरियल वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स लिख रहे हैं, राइट, तो भी अगेन आपको ये समझ होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह का कंटेंट ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है, किस तरह के वर्ड्स आप उसमें यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा लोग पढ़ने में इच्छुक होंगे, एक्साइटेड होंगे उसको पढ़ने के लिए, और वो वेट करेंगे आपके कॉलम का किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर या किसी भी ई न्यूज़पेपर के या ई मैगजीन के अंदर, राइट। वो भी तभी पॉसिबल है जब आप इस तरह का एक एंटरटेनिंग, एक एक्साइटमेंट फुल कंटेंट आप उनको दे रहे होंगे, और वो किस तरह से फाइंड आउट करना है, किस तरह से उसको लिखना है, ये आपको सीखना होगा। तो ये मेजर चीजें हैं जो आपको कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री के अंदर किंग या क्वीन, जो भी आप जेंडर से बिलोंग करते हैं, वो आपको बना सकते हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री को रूल करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों पे जरूर फोकस करना होगा, तभी आप एक बेटर कंटेंट राइटर बन पाएंगे, राइट। तो एक कुछ कोर्सेज हैं जिनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, उनमें से कोर्सेज को सेलेक्ट करके आप उनके करिकुलम को पढ़ के चेक करके कि वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इसमें कवर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आप देख कर अपना कोर्सेज को वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोर्सेज को नहीं करना चाहते हैं, खुद सीखना चाहते हैं, तो खुद भी आप इन चीज़ों पे फोकस करके सीख सकते हैं। बट मैंने आपको वो कोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं जो कोर्सेज आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वैल्यू दे रहे हैं, राइट। तो आप इन कोर्सेज को चेक करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा कोर्स आपके बेस्ट सूटेबल है, आपके बजट में है, और किसको करके आप इजीली इस इंडस्ट्री को रूल कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि किस तरह से कंटेंट इंडस्ट्री के अंदर आप एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। सो गुड लक टू यू गाइज एंड डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन माय अपकमिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं अपने बाकी 2 कोर्सेज को कवर करूंगा। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 3 कोर्सेज बताए थे, फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, साथ ही में आप ये ऊपर आई बटन देख रहे हैं, इस पे भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, राइट। तो आप इस ऊपर आई बटन पे भी जाके उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। सो गुड लक गाइज, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी देख सकें, और जो भी नए कोर्सेज और नई स्किल्स मार्केट में आ रही हैं जिससे आपको वैल्यू मिलेगी, आप उनके बारे में मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहें। थैंक्स गाइस, बाय।